मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। खतरे की घंटी बजने वाला है और इस बार मामला इतना साधारण नहीं है। दोपहर 2:50 बजे आपके मोबाइल की घंटी अगर अचानक बजती है तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि हो सकता है उस समय आने वाली कॉल आपके किसी ऐसी खबर का दरवाज़ा खोल दे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ध्यान रखिए, यहाँ बात केवल एक फ़ोन कॉल की नहीं बल्कि उस संकेत की है जो पिछले कुछ समय से आपके आसपास की परिस्थितियाँ में धीरे धीरे बन रहा है। कुछ लोग जीवन में अचानक ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ एक फ़ोन, एक मैसेज या किसी व्यक्ति की अचानक संपर्क पूरे माहौल को बदल दे। इसीलिए आज आपको हर आवाज़, हर सूचना और हर अचानक होने वाली घटना को थोड़ी सावधानी से देखना होगा। हो सकता है आपका मोबाइल आपके पास रखा हो और अचानक स्क्रीन चमक उठे, घंटी बजने लगे और स्क्रीन पर ऐसा नंबर दिखाई दे जिसके देखकर आपके मन में पहला सवाल यही आए कि आखिर इस समय इतना फ़ोन क्यों आया। अगर ऐसा होता है तो घबराइए मत, लेकिन बिना सोचे फ़ोन पर किसी निजी जानकारी भी मत दीजिए, क्योंकि डरावनी बात हमेशा वही नहीं होता जो दिखाई देती है। कभी कभी डरावनी बात वह होती है जिसका कारण हमें तुरंत समझ में नहीं आता। आज का यह संकेत भी कुछ ऐसे ही रहस्यमय है, खासकर दोपहर के आसपास हो। अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल, एक संदेश, ध्यान रखिए, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क, किसी रुके हुए काम की सूचना, परिवार से जुड़ी कोई बात, किसी विवाद से संबंधित खबर या लंबे समय से इंतजार की जा रही है, अचानक आपके सामने आ सकती है। और अगर उस समय में कोई ऐसी व्यक्ति पहले बेचैन या परेशान दिखाई दे रहा हो तो उसकी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वह भी किसी ऐसी बात का इंतज़ार कर रहा हो जिसे आपने अभी तक किसी खुलकर नहीं बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर यह घंटी किसके लिए बजने वाली है, कौन फ़ोन करेगा और कौन दूसरी तरफ कौन होगा, और इस महत्वपूर्ण बात का उस कॉल को उठाने के बाद आपके सामने कौन सी बात आने वाली है। यही वह हिस्सा है जिसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एक अनजान नंबर सामान्य लगता है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने का पता चलता है कि सामने किसी पुराने मामले, किसी रुके हुए काम, किसी ज़रूरी सूचना। इसीलिए अगर आप आज कोई अनजान कॉल आए तो जल्दबाजी में विश्वास मत कीजिए। पहले पहचान पूछिए, बात समझिए, और यदि पैसे, बैंक, ओटीपी या किसी निजी जानकारी की बात हो तो बिल्कुल सतर्क रहिए। आज का डर इसी बात का नहीं है कि फ़ोन आएगा, बल्कि डर इस बात का है कि फ़ोन आने के बाद अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला न ले बैठे। इसीलिए अनजान आने वाली इस खबर को कुछ सेकंड के लिए असंभव में डाल देती है। कोई खबर सुनकर घबराता है तो कोई गुस्से में फैसला करता है और कोई बिना जांचे सामने की बात मन में लेता है। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। आज आपको केवल इन चीज़ों को करनी है, शांत रहना है और हर बात को परखना है। अगर दोपहर 2:50 के आसपास फ़ोन बजती है तब पूरे दिन की अचानक आने वाली संदेश सैकड़ों को लोगों को सजन रहिए, क्योंकि यह समय एक प्रतीक के रूप में समझता है, क्योंकि निश्चित घटना की नहीं बल्कि ये दोस्तों जिस बात का संकेत दिखाई दे रहा है वह किसी दूसरे समय के सामने नहीं होगा। शायद यही इस पूरे मामले का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। कई बार हम किसी घटना की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन घटना किसी और के रूप हमारे सामने आती है। आप कॉल किसी उम्मीद करते हैं तो मैसेज आता है, और आप किसी व्यक्ति की फ़ोन का इंतज़ार करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी खबर लेकर सामने आता है। आप सोचते हैं कि मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन अचानक वही पुरानी बात फिर से चर्चा हो जाती है। इसीलिए आज आपके आसपास के माहौल को ध्यान से देखिए। घर में कोई बंद पड़ी चर्चा फिर से शुरू हो सकती है, नई मोबाइल पर कोई अनजान नंबर दिखाई दे सकता है, या किसी व्यक्ति अचानक आपके सामने मिल सकता है जो कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने का। आप सभी से ध्यान रखिए कि आज शाम सूर्यास्त के बाद
सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को साफ करके एक छोटा सा दीप जलाइए। दीपक में सरसों तेल डालें और उनमें के सामने बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए 21 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी के सामने थोड़ा सा सिंदूर और चमेली तेल अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें कि मेरे घर परिवार में भ्रम या नकारात्मक विचार और अनावश्यक विवाद से दूर हो तथा मुझे सही फैसला लेने का बुद्धि मिले। इसके बाद मंगलवार की रात को किसी व्यक्ति से बेवजह बहस से बचें। किसी अनजान फोन कॉल किसी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। बुधवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल स्वस्थ छिड़काव करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें। 21 बार ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। फिर अपने घर के किसी बेसहारा व्यक्ति को गरीब व्यक्ति समर्थन के अनुसार भोजन फल जरूर दान करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे परिवार की रक्षा हो और मुझे सही हर परिस्थिति में सही सुरक्षित फैसला लेने की शक्ति मिले। इस उपाय को उद्देश्य मन को शांत रखता है और नकारात्मक आध्यात्मिक भावनाओं में बहकर इसे किसी भी आपको कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।